हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड है। कंपाउंड भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से भी क्वेश्चन आता है। चाहे आप टीजीटी दो चाहे आप पीआरटी दो, दोनों ही लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा तो आपका ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो टीजीटी साइंस से है ना, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूलों को जिन नाम से हम बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और साथ में इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी लिया है मैंने उसमें से एक भी आपका ऐसा नहीं ले रखा जो फालतू ले रखा हो। सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को हम डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो, फर्स्ट आता है हमारा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को हम धावन सोडा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2 है। डायरेक्ट भी आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है और साथ में उसका केमिकल नाम भी पूछ सकता है। तो हम इसको बोलेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। जो आपका डेका है, डेका का मतलब होता है आपका 10। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। जो जल में कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को बोलते हैं हम खाने वाला सोडा। इसमें होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, खाने के बाद हम कोई गेस्ट आता है तो उसको बोलते हैं बाई, तो इसको याद रख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम हाइड्रो भी बोल सकते हैं और साथ में हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। दोनों ही नाम से आपसे पूछा जा सकता है। जो मैंने लिखा है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, उसमें से एक भी लाइन आपकी वेस्ट नहीं है। सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इनमें से। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अग्नि बुझाने में किया जाता है, अग्निनाशक में किया जाता है, प्रति अमल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब पूछ लेगा आपसे, जो अग्नि बुझाने के लिए कौन से जो कंपाउंड है उसका यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। और आपको बेकिंग सोडे का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, केमिकल नेम के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा में हमारा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। इसका प्रयोग किसमें क्या करते हैं? हम कपड़े धोने में करते हैं। ये तो आपको सभी को पता भी होगा। अब देखो, किसी को याद नहीं है तो कपड़े धोते धोते याद रख लेना, NaOH कास्टिंग सोडा कपड़े धोने के साबुन में यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जिप्सम। जिप्सम आपका इंपॉर्टेंट भी और क्वेश्चन भी बनता है इसका। जिप्सम का जो आपका फॉर्मूला है Na कह रही हूँ, CaSO4 इंटू आपका 2H2 है। इसमें जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे दो होते हैं। इसको हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं, जल योजक भी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अब देखो, जो आपका जिप्सम है वो किस में यूज होता है? आपका सीमेंट में यूज होता है। तो सीमेंट में अगर हम वाटर के मिला दे तो वो हमारी क्या बना देती है? इसको हार्ड बनाती है। तो ये सेटिंग ऑफ द जो टाइम होता है उसको क्या करता है? जिप्सम कम करता है। यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। क्या करता है? हमारा जो जल्दी जमती है ना सीमेंट पानी डालते ही, उसको थोड़ा कम कर देता है। वो हमारा क्या कहलाता है? जिप्सम। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा प्लास्टर ऑफ द पेरिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, CaSO4 2H2O। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है इसमें भी आपके 2 हैं। इसके हमारे दो टाइप का होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2 है। यहाँ पे देखो, अगर 2 कॉमन ले लो तो 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 CaSO4 और H2। आपको दोनों ही तरीके से याद होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। जो आपका ये वाला है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट हेमी भी बोल सकते हो आपको, और आपको सेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो। हेमी का मतलब भी हाफ होता है और सेमी का मतलब भी आपका हाफ होता है। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका यूज किस में किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए और आपके खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो टूटी हड्डियां होती, टूट जाती है जब हमारी हड्डियां, तो उसमें हमारा कौन सा प्लास्टर किया जाता है? तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। ठीक है, POP भी नाम से इसके बुलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ में हमारा ऑक्साइड है। अल्टरनेटिव नाम क्या हो सकता है हमारा? फिलोस्फेयर वुल हो सकता है और फ्लोर ऑफ द जिंक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जिंक ऑक्साइड से आपका क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूछता है कि फिलोस्फेयर वुल है उसमें कौन सा आपका जो कंपाउंड है वो है। तो जेड क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? सनस्क्रीन, जो आपकी सन क्रीम होती है ना उसमें यूज करते हैं, जो हमें UV रे से प्रोटेक्ट करती है। किससे बोला है? सनस्क्रीन में। बाहर निकलने से पहले जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना उसमें यूज होता है इसका। ओके, किसका? जिंक ऑक्साइड का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पोटास अलम। पोटाश अलम का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 और पूरे का होल ट्वाइस 3 इंटू H2। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक में किया जाता है
और प्योरीफाई ऑफ द वाटर, दोनों में किया जाता है। आपका एंटीसेप्टिक में भी यूज़ किया जाता है, साथ में हम जो वाटर है उसको प्योरीफाई करते हैं तो उसमें भी हमारा पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो हमारा बचता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम वृंजक चूर्ण कहते हैं। ये हमारा CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दोनों ही, यहाँ पे S भी आ सकता है और आपका C भी आ सकता है। इसका प्रयोग कीटनाशक को मारने में किया जाता है। अगर हम इसको हीट कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जो क्लोरीन है ये बचता है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म हो गए। हमने जो कंपाउंड थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे वो कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।